ये वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग ट्रिक से उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, सुपरिटेंडेंट, लेखपाल, वीडियो, किसी भी एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को जिला बादा से शुरू किया गया था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 24 जनवरी को 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत बांदा जिला से किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी की शुरुआत कहाँ से किया गया था? उत्तर प्रदेश की बांदा जिला से इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम लोग ट्रिक से कुछ प्रोडक्ट को याद करेंगे। अमरोहा, अमरोहा में क्या प्रसिद्ध है? अमरोहा में ढोलक, वाद्य यंत्र ढोलक जो है अमरोहा में प्रसिद्ध है। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक। देखो, अमरोहा ढोलक, अम्मा, रोहा रोने लगती है, अम्मा रोने लगती है जब ढोलक की आवाज़ सुनती है। ढोलक की आवाज़ सुन करके अम्मा रोने लगती है। अमरोहा, अम्मा रोहा, रोया, अम्मा रोया, है ना। अम्मा रोया कब? जब ढोलक की आवाज़ सुनी। तो ढोलक कहाँ है? अमरोहा में। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स। टेराकोटा अर्थात मिट्टी के बर्तन एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। इसे हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखिए, गोरख, गोरख गाय, गोरख गाय, गो से गाय। गाय कहाँ बैठती है? मिट्टी पर बैठती है। गाय कहाँ बैठती है? मिट्टी पर बैठती है। इस तरह से हम मिट्टी के बर्तन कहाँ बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। ठीक है। गोंडा, गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, गोंडा गुंडा, गोंडा गुंडा। जब आप खाओगे, क्या खाओगे? दाल खाओगे, तो आप गुंडा बनोगे, बलवान बनोगे। तो इस तरह से खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए क्या प्रसिद्ध है? गोंडा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध नगर। क्या बताया था? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध जो थे वो सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र। सिला सिलाए वस्त्र कौन पहनता था? गौतम बुद्ध। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट, कूट मतलब दफ्ती। दफ्ती किसका बनता है? बांस की लकड़ी का बनता है, अर्थात लकड़ी का बनता है। तो लकड़ी खिलौना चित्रकूट, कूट दफ्ती, और लकड़ी खिलौने जो बच्चों के लिए होते हैं उस पर चित्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं। तो इस तरह से लकड़ी खिलौने चित्रकूट, इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। जालौन हस्तनिर्मित कागज। जालौन जाल। देखो, जाल जो होता है ना उसे हाथ से बनाना पड़ता है, हाथ से बुनना पड़ता है जाल को। ठीक है। और कागज हस्तनिर्मित कौन होता है? जाल। और जाल की तरह ही कागज भी होता है ना। तो इस तरह से जालौन को आप कनेक्ट कर सकते हैं हस्तनिर्मित। और हस्तनिर्मित क्या? कागज। तो हस्तनिर्मित कागज कहाँ होगा? जालौन। झांसी, झांसी की रानी जो थी वो बहुत ही वीर थी और अपने ढाल तलवार को अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह से यूज करती थी जैसे कि वो कोई सॉफ्ट टॉय यूज कर रही हो, अर्थात खिलौना हो। वो ढाल तलवार क्या समझती थी? सॉफ्ट टॉयज, खिलौना समझती थी। तो झांसी सॉफ्ट टॉयज खिलौने। सॉफ्ट टॉयज खिलौने कहाँ के हैं? झांसी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रतापी। प्रतापी, प्रतापी कब हो गया? जब आंवला आप खाओगे और केस में लगाओगे, अपने बाल में जब आंवला लगाओगे तो बड़े बड़े बाल हो जाएंगे और आपका चेहरा बिल्कुल क्या हो जाएगा? विटामिन सी की वजह से क्या हो जाएगा? बिल्कुल हिस्ट पुष्ट हो जाएगा। तो आप प्रतापी लगने लोगे। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवला। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवला। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर, फतेहपुर फतेह फतवा, फतेहपुर फतेह फतवा। फतेह से फतवा याद कर लो। फतवा जारी करते हैं बेडशीट पर बैठ करके, एक कारपेट बिछा कर बेडशीट पर बैठ करके क्या जारी करते हैं? फतवा जारी करते हैं। तो फतेहपुर बेडशीट। ये सिर्फ हमारा जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर, वो किसी धार्मिक उसके लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है कि कैसे आप उसको ज़्यादा समय तक याद कर सकते हो, ट्रिक बनाने के लिए। आगे देखते हैं देवरिया। देवरिया, देव, देखो देवता जो होते हैं ना बहुत ही सज धज के रहते हैं, सजावट में रहते हैं। तो देवरिया क्या हो जाएगा? सजावटी उत्पाद हो जाएगा। पीलीभीत, पीली पीला, पीला वस्त्र कौन पहनता है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान क्या कहते थे? बांसुरी। तो पीलीभीत बांसुरी, पीलीभीत बांसुरी। हाथरस हिंग। देखो, हिंग जब हाथ में लोगे ना तो आपका हाथ से गंध आने लगेगा। हाथरस है ना, हिंग, हाथरस हिंग। जौनपुर, जौनपुर ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज इत्र, कन्नौज पहले से पता होगा, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर ऊनी दरी। अमेठी मूज उत्पाद। देखो, अमेठी जो है, अमेठी, एठी, एठी, एठ करके जब आप मूज लेने जाओगे ना दुकान पर तो ऐसे एठ करके बधा होता है, एठ करके वो बधा होता है मूज। तो अमेठी मूज उत्पाद के लिए है। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृति के लिए है। आजमगढ़ में
जम, काली मिट्टी जम, जमा करके काली मिट्टी को जमा करके कलाकृति करते हैं, काली मिट्टी को जमाते हैं फिर कलाकृति करते हैं। आजम, आजमगढ़ काली मिट्टी कलाकृति। अलीगढ़, अलीगढ़ का ताला पहले से प्रसिद्ध है, जानते हैं। ताला के साथ हार्डवेयर, मेटल हैंडीक्राफ्ट, मेटल का हैंडीक्राफ्ट हार्डवेयर से संबंधित अलीगढ़ में होगा। औरैया, औरैया, रैया गैया, रैया गैया, गैया से इसको देखना है ना, गैया से, गैया, गैया क्या देती है, दूध देती है, गैया क्या देती है, दूध देती है। दूध प्रसंस्करण अर्थात घी, दूध प्रसंस्करण में क्या है, घी, गौरैया, सॉरी औरैया, औरैया दूध प्रसंस्करण घी के लिए है। कुशीनगर, कुशी, देखो कुश जो होता है ना वो रेशे के समान होता है, कुश क्या होता है, रेशे के समान होता है। तो केले के रेशे, केला का पत्ता जब सूख जाता है ना तो वो देखो रेशा जैसा हो जाता है, तो केले के रेशे है ना, केले के रेशे, कुशी, कुश जो होता है उसमें भी रेशा होता है, तो कुशीनगर केले के रेशे, कुशीनगर केले के रेशे के बने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कौशाम्बी, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, देखो क से केला और क से कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, चमड़ा, आगरा, देखो आगरा जो घूमने जाओगे ना आप और चमड़ा का चप्पल पहन के अगर गए हो आगरा घूमने तो आपको आगरा के ताजमहल में नहीं जाने देगा, है ना। तो इस तरह से चमड़ा आगरा हो जाएगा। और वो आगरा का जो ताजमहल है ना वो मार्बल से, स्टोन से मिलकर बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। तो आगरा में दो चीज़ हो गया, चमड़ा और स्टोन मार्बल। चमड़ा पहन के आप नहीं जा सकते, स्टोन से बना हुआ है। इस तरह से चमड़ा और स्टोन क्या हो जाएगा, आगरा। कानपुर नगर, कानपुर नगर भी चमड़े के लिए है। कानपुर देहात, देखो देहात में ना लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं, वहाँ पर एल्युमिनियम के बर्तन आपको देहात में ज़्यादा मिलेगा। देखो ना जो उस तरह से बेगर्स होते हैं ना उनके पास भी एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। तो कानपुर देहात में एल्युमिनियम जस्ते के बर्तन, एल्युमिनियम जस्ते के बर्तन। इटावा, वस्त्र, देखो ईटा, ईटा के जो लोग काम करते हैं ना बहुत धूप में काम करते हैं, बहुत मेहनत के काम करते हैं, तो उसे जब भी आप देखो कि जो ईटा काम कर रहा है उसके पास अगर वस्त्र नहीं है तो आप उसे वस्त्र दे दो, क्योंकि धूप में रहना है तो वस्त्र बहुत जरूरी है। तो ईटा व वस्त्र, ईटा का इस तरह से वस्त्र से कनेक्ट कर दिए। हाथरस सिंह पढ़ चुके हैं। एटा, एटा टन, घंटी, घंटी घुंघरू जो होती है ना टन टन की आवाज़ घंटी में आती है, एटा है ना, एटा। तो जो उस तरह से तेज़ी से उसको आप मारोगे ईंट जैसा, उस पर प्रहार करोगे है ना तो घंटी बजेगी। इस तरह से ट से टन, टन टन के बाद कहाँ से आती है, घंटी से, तो एटा घंटी, घुंघरू घंटी एटा है ना। गाजीपुर, जूट, देखो जूट कहाँ गजा रहता है, जूट बहुत ज़्यादा पैदावार, जूट कहाँ गजा रहेगा, गाजीपुर में। गाजीपुर में क्या रहेगा, जूट की पैदावार ज़्यादा होगी और जूट गजा रहेगा, बिल्कुल जैसे धान गजा रहता है वैसे जूट गजा रहेगा। कहाँ पर, गाजीपुर। गजा, गाजी, गजा गाजी, क्या गाजी, जूट गजा रहता है, जूट गाजी, गाजीपुर जूट। वॉल हैंगिंग्स, गाजियाबाद, गाजियाबाद देखो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक। इस तरह से गाजियाबाद में यांत्रिक उत्पाद, गाजिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेट करके यांत्रिक उत्पाद। भदोही, कालीन और दरी के लिए। जरी जरदोजी, जरी जरदोजी लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में है, जैसे लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, चंदौली हो गया, कासगंज हो गया और बरेली हो गया। तो जरी जरदोरी क्या हो जाएगा, उन्नाव, बदायूं, बरेली, चंदौली, कासगंज, शाहजहाँपुर, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अयोध्या, फैजाबाद। गुड़, देखो गुड़ प्रसाद होता है और प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। अयोध्या में भगवान राम जन्म लिए थे, इस तरह से गुड़ को हम अयोध्या फैजाबाद से कनेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है मथुरा, मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण बनाने के लिए है। मथुरा में प्रेम मंदिर है, कृष्ण भगवान वहाँ हुए थे, गोपियाँ वहाँ हैं, वृंदावन है, ये सब बहुत ही स्वच्छ और सुंदर हैं। तो इस तरह से मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण और कंठीमाला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं हम बुलंदशहर, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर। देखो चीनी मिट्टी के बर्तन जो होता है ना वो बड़ा ही रईस लोग उसको यूज करते हैं, बहुत ही बुलंद लोग है ना, जो हर मामले में बुलंद होते हैं, वो चीनी मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं। इस तरह से बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन। मेरठ, मेरठ मर, मी में एक मतलब लगा दो मराठ हो जाएगा, मर। खेल खेल करके लोग वहाँ क्या होते हैं, मर जाते हैं, मतलब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, या फिर ये कह लो कि वो बहुत ही खेल के लिए मेहनत करते हैं, खेल कूद का सामान बनाने के लिए। तो मेरठ खेल कूद का सामान। संभल, संभल सिंह और अस्थि से बने उत्पाद संभल। देखो भाई संभल में ना संभल के जाना, संभल में संभल के जाना, क्योंकि वहाँ लोग सिंह और अस्थि के उत्पाद बनाते हैं, है ना। सिंह अस्थि से लोग डर जाते हैं, भूत प्रेत का साया मानते हैं। तो इस तरह से संभल में संभल कर जाना, वहाँ लोग सिंह और अस्थि से बने उत्पाद बनाते हैं। संत कबीर नगर,
संत कबीर नगर, संत थे कबीर जो थे ना संत थे, और वो पीतल के कमंडल रखे रहते थे, तो पीतल के बनता संत कबीर नगर। मुरादाबाद धातु शिल्प, अर्थात पीतल यहाँ भी मुरादाबाद में भी पीतल क्या है प्रसिद्ध है, पीतल के लिए भी मुरादाबाद प्रसिद्ध है। तो धातु शिल्प और पीतल के लिए मुरादाबाद। देखो मुरादाबादी बिरयानी जो होती है ना, जहाँ भी देखोगे ना पीतल के बड़े से बर्तन में रखी जाती है ना। तो मुरादाबादी बिरयानी से आप कनेक्ट कर सकते हो पीतल को, और पीतल नगरी भी इसे कहते हैं, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर, काला नमक चावल, काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर। देखो जब आप चावल खाओगे और काला नमक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना। और चावल में एनर्जी होती है, तो आप क्या हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, आपको कोई रोग नहीं रहेगा, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। तो काला नमक और चावल इस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हो। सिद्धार्थ नगर में क्या होता है, काला नमक चावल। खीरी अर्थात लखीमपुर खीरी, खीरी को खीर से आप कनेक्ट करो। और जनजातीय शिल्प, यहाँ के जनजातीय शिल्प जो है यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। जनजातीय शिल्प, जनजाति जो होते हैं ना वो कृषि पशुपालन पर जोड़ देते हैं। पशुपालन अर्थात गाय का पालन करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, दूध से क्या बनता है, खीर बनता है। इस तरह से खीर दूध से बनता है। दूध को क्या है, गाय से संबंधित है। और गाय और पशुपालन कौन करता है, गाय को कौन करता है, जनजाति लोग जो देहात में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, है ना, जनजाति होते हैं। और उनका वही बिजनेस, वही मतलब उनका एक प्रकार से अपने उनकी जो जीवन है उसी पर आधारित होती है, उनकी जो रोजगार है उसी पर आधारित है, कृषि पशुपालन पर, गाय के पशुपालन पर, उनके गोबर से उपले बनाना, खाना बनाना। इस तरह से आप जनजातीय शिल्प को खीरी से संबंधित कर सकते हैं। मथुरा बता ही दिया। बलिया बिंदी, जैसे ना आप जानते हो ना, जैसे बरेली है ना, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, वैसे आप याद कर लो बिंदी गिरा बलिया में, है ना। बिंदी, ब से बिंदी, ब से बलिया, ब से बिंदी, ब से बलिया, बलिया बिंदी, बलिया बिंदी, बलिया बिंदी, है ना, बलिया बिंदी, बिल्कुल है ना, बलिया बिंदी। तो बिंदी हो जाएगा बलिया, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं और आप इसको कोरिलेट कर पाओगे, मैंने एक बार बता दिया। इसको कोरिलेट करना है आपको ऐसे मतलब मन में ना आपको चित्र बनाना है, चित्रात्मक प्रस्तुति करना है अपने मन में, किसी चीज़ को लेकर के अपने चित्र छाया अंकित करना है अपने दिमाग में, तो आपको ज़्यादा समय से याद रहेगा। देखो ना मैंने क्या बताया था, ढोलक जब बजेगा ना तो अम्मा रोने लगेगी। इस तरह से ढोलक अमरोहा। मिट्टी के बर्तन, देखो मिट्टी पर ना गैया बैठती है, गो मतलब गाय। गोरखपुर मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन को ही कहा जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स भी गोरखपुर में बनते हैं। अगला है खाद्य प्रसंस्करण में दाल। जब दाल आप खाओगे ना तो क्या हो जाओगे, गुंडा बनोगे, हिष्ट पुष्ट बनोगे, गोंडा, है ना। इसका सिर्फ उद्देश्य आपको चीज़ों को कनेक्ट कराना है, ठीक है। सिले सिलाए वस्त्र कौन पहनता था, गौतम बुद्ध। कौन पहनता था, गौतम बुद्ध। लकड़ी के खिलौना, देखो खिलौना लकड़ी का बना हुआ। देखो लकड़ी कूट चित्र, लकड़ी खिलौने पर चित्र भी बने होते हैं। लकड़ी खिलौने पर क्या बनते हैं, बच्चों को खेलने के लिए जो लकड़ी खिलौने आते हैं उस पर चित्र बने होते हैं, कार्टून के इत्यादि चित्र बने, ताकि बच्चों उसको देख करके आकर्षित हो, है ना, और उससे कुछ प्रस्तुति कर सकें, उसको देख कर कुछ बोल सकें, है ना। तो लकड़ी खिलौने पर चित्र बना होता है। इस तरह से आप इसको चित्रकूट कर सकते हो। कूट मतलब दफ्ती भी लकड़ी का बना होता है। हस्तनिर्मित कागज जो होता है ना, और जाल, इसको आप कोरिलेट करो, कागज भी है ना और जाल भी, तो ये दोनों हाथ से बुना जाता है। तो इस तरह से जालौन में क्या हो जाएगा, हस्तनिर्मित कागज। सॉफ्ट टॉयज। देखो झांसी की रानी जो थी ना वो वीरांगना थी, बहुत ही वीर थी, और वो अपने ढाल तलवार को, हथियार को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सॉफ्ट टॉयज की तरह यूज करती थी, मतलब खिलौना समझती थी उसको, बिल्कुल ही अच्छे से उसको बाएं हाथ का खेल था उनके लिए ढाल तलवार। तो सॉफ्ट टॉयज झांसी की रानी। खाद्य प्रसंस्करण आंवला। देखो आप आंवला खाओगे ना तो और केस में लगाओगे तो आपका बाल बड़ा बड़ा हो जाएगा, आप प्रसिद्ध प्रतापी जैसा दिखोगे, बहुत ही चमकता हुआ चेहरा आपका होगा। तो इस तरह से आपको कनेक्ट कर सकते हो प्रतापगढ़। आगे देखते हैं फर्रुखाबाद। ब्लॉक प्रिंटिंग, बेडशीट पर बैठ करके क्या करेंगे, फतवाजारी करेंगे। तो फतेहपुर सजावट, सजा हुआ कौन रहता है, सजा धजा कौन दिखता है, देवता जो होते हैं ना, देखो रामलीला देखे होगे, बिल्कुल राम भगवान सज धज करके आते हैं, बिल्कुल है ना, लक्ष्मण जी सज धज करके आते हैं। तो देवरिया देवता क्या होता है, सज धज कहते हैं, देवरिया सजावटी उत्पाद। बांसुरी का संबंध किससे है, कृष्ण भगवान से है। बांसुरी का संबंध कृष्ण भगवान से है, और कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पहनते थे। इस तरह से पीलीभीत जो होगा वो बांसुरी होगा। हाथरस, जब आप हींग को हाथ में लोगे ना तब आपका हाथ से गंध आने लगेगा, इस तरह से हाथरस हींग हो गया। ऊनी दरी जौनपुर। जौन से देखो यहाँ पर जन है ना, जन क्या होता है, जनवरी, जन से जनवरी में ना ठंडी बहुत पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है ना कि आपको ऊनी का दरी यूज करना पड़ता है। इस तरह से ऊनी दरी मतलब ठंडी के दिन यूज करते हैं, ठंडी में तो जनवरी में, तो जौनपुरी। कन्नौज इत्र।
अमेठी मूज उत्पाद, मूज दो दुकान पर लेने जाओगे तो क्या होगा, वो एठा हो रहेगा, मेठी एठी मीठी एठी मीठी, इस तरह से। काली मिट्टी के कलाकृति, काली मिट्टी, इसे मेरे पास इसका ट्रिक है लेकिन यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसका यूज नहीं कर सकते। इस तरह से आप इसको याद कर लेना, आजमगढ़ जम, काली मिट्टी जमा करके आप कलाकृति करते हो तो काली मिट्टी आजमगढ़। ताला अलीगढ़ पहले के लिए जानते हो, इसके साथ ही आप इसको हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट से कनेक्ट कर सकते हो, सॉरी हैंडी क्राफ्ट से कनेक्ट कर सकते हो। औरैया गैया को ना दूध देती है तो दूध प्रसंस्करण घी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, औरैया। कुशीनगर, कुश केले के जो सूख जाते हैं ना जब उसके पत्ते तो रेसे उसमें से निकल आते हैं। केला को जब तना, उनका जो स्टेम होता है, तना जो होता है ना, उसको जब देखोगे तो उसमें से रेसे होते हैं, उसे सुखा करके क्या बनाया जाता है, कूस बनाया जाता है। तो केले के रेसे से बने उत्पाद जो होते हैं वो कुशीनगर, कूस। खाद्य प्रसंस्करण केला, कौसाम्बी है ना, क से कौसाम्बी, क से केला, तो इस तरह से खाद्य प्रसंस्करण केला कौसाम्बी, ठीक है। और कौसा को कूस से, और कूस का संबंध केले से, क्योंकि केले के रेसे से बने उत्पाद। आगे है आगरा। आगरा देखो, चमड़ा और स्टोन, चमड़ा पहन के आप ताजमहल में ले जा सकते हैं और स्टोन के बना हुआ है। कानपुर नगर, ये भी चमड़े के लिए है। जस्ते के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, देखो देहात के लोग जो होते हैं ना एल्युमिनियम के बर्तन ज़्यादा रखते हैं, इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। वस्त्र पहन उनको दे दो जो ईटा काम करते हैं, इटावा। घंटे घुघरू, टन टन की आवाज़, एटन एटा एटन एटा। जूट है ना, गजा रहता है गाजीपुर, जूट गजा रहता है गाजीपुर, जानते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाजियाबाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाजियाबाद। कालीन भदोही इंपॉर्टेंट है। जरी जरदोजी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र जैसे उन्नाव, बदायूं, बरेली, चंदौली, कासगंज और शाहजहाँपुर। नेक्स्ट है गुड़ भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान कहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या फैजाबाद में, इस तरह से इजहार से कनेक्ट कर सकते हो। दाल खा करके बलवान हो गए तो बलरामपुर। बिंदी बलिया है ना, बिंदी बलिया। कांच का सामान, चूड़ी, कांच की चूड़ी आप है ना, कांच की चूड़ी फिरोजाबाद, इस तरह से आप चूड़ी कांच की बनी होती है, यहाँ से कर सकते हो। मथुरा बहुत ही प्रेम नगरी है और भगवान वृंदावन वगैरह वहीं पर है, भगवान कृष्ण वहीं पैदा हुए, इस तरह से बहुत ही स्वच्छ है वो, तो स्वच्छता संबंधी उपकरण सैनिटरी जितने भी होते हैं मथुरा से। कड्ढी वाला मथुरा में। चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत ही रईस लोग, बुलंद लोग रखते हैं तो बुलंदशहर। मेरठ खेलकूद, खेल खेल करके मर जाते हैं मेरठ में, मेरठ खेलकूद। खीरी, खीर दूध से बनता है, दूध गाय पालन जनजाति लोग करते हैं, जनजातीय शिल्प खीरी। सिंह और अस्थि संभल के जाना, वहाँ पर संभल में संभल के जाना, क्योंकि वहाँ पर सिंह से लोग संभल बनाते हैं, डर जाओगे, भूत प्रेत की साया है। सिद्धार्थनगर सिद्ध, काला नमक और चावल खाकर सिद्ध हो जाओ। पीतल, संत कबीर नगर पीतल के वो रखते थे, क्या रखते थे, कोमंडल पीतल के बर्तन। और मुरादाबाद में भी, जहाँ मुरादाबादी बिरयानी जो होती है वो वहाँ पर देखोगे पीतल के बर्तन में रखा रहता है, तो धातु शिल्प और पीतल के बर्तन मुरादाबाद बिरयानी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।